तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के पानी मैनेजमेंट सिस्टम्स की। मतलब हजारों साल पहले लोग पानी को कैसे संभालते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे। हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये अपने आप में बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो लगता है कि आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, पर क्या हम उनसे बेहतर थे? यही सवाल है। क्या ये कमाल की बात नहीं कि सिंधु घाटी जैसी पुरानी सभ्यता में ऐसी पानी की व्यवस्था थी जो आज की इंजीनियरिंग को भी टक्कर दे सकती है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत सिंधु घाटी से ही करते हैं। जैसे धौलावीरा का जिक्र आता है, वहां पर मतलब सिर्फ पानी के गड्ढे या तालाब नहीं थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो तो जलाशयों की एक पूरी श्रृंखला थी, है ना, एक के बाद एक जुड़े हुए। सही कहा। और उनका मकसद सिर्फ पानी जमा करना नहीं था, ये बारिश के पानी को जमा करके फिर उसे जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाने का मतलब पूरा एक सिस्टम था। और ये भी कि बाढ़ का पानी अगर आ जाए तो उसे निकालने का भी इंतजाम था। ये तो कमाल की प्लानिंग है। बिल्कुल। और धोलावीरा से आगे बढ़ें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहां तो बात और भी आगे है। पक्के कुएं, पानी के पाइपलाइन और यहाँ तक कि एक पूरा सीवरेज सिस्टम। सोचिए जरा, सीवरेज सिस्टम, इसे तो दुनिया की पहली शहरी सफाई व्यवस्थाओं में गिना जाता है। मतलब साफ सफाई और स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखा गया था। हाँ, और खेती के लिए नहरों का भी इस्तेमाल होता था बड़े पैमाने पर। ये उनकी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाता है। अच्छा, ये तो हुई शहरों की बात। अब अगर मौर्य काल की तरफ देखें, वहाँ क्या अलग था? मौर्य काल में जाहिर है साम्राज्य बड़ा था, खेती पर जोर था, तो सिंचाई बहुत अहम हो गई। नदियों पर बांध बनाना, नहरें खोदना, कुएं बनवाना, ये सब बड़े लेवल पर हुआ। और शायद यहीं पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र अहम हो जाता है। उसमें भी पानी का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ तकनीक का नहीं, अर्थशास्त्र में तो पानी के संसाधन, बारिश का पैटर्न, सिंचाई की तकनीकें, इन सब पर बात है। और सबसे दिलचस्प, पानी के इस्तेमाल पर एक तरह का टैक्स या मूल्य वसूलने की व्यवस्था का भी जिक्र है। सच में? टैक्स पानी पर? हाँ, मतलब कौन कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, किस काम के लिए कर रहा है, उसके हिसाब से। अगर कोई पानी बर्बाद करता है या स्रोत को गंदा करता है तो उस पर दंड का भी प्रावधान था। ये दिखाता है कि पानी को कितनी अहमियत दी जाती थी। एक तरह से सरकारी कंट्रोल वाला रिसोर्स माना जाता था। ये तो बहुत ही आधुनिक सोच लगती है उस जमाने के हिसाब से। अच्छा, अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। चोल राजाओं के समय की बात करें, वहां की चेन टैंक प्रणाली का जिक्र आता है। ये क्या चीज थी? वो कमाल की व्यवस्था थी। सांखली तालाब भी कहते हैं। मतलब कई तालाब एक दूसरे से जुड़े होते थे। एक भरता तो उसका फालतू पानी अपने आप अगले तालाब में चला जाता था। अच्छा, तो इससे पानी बर्बाद नहीं होता होगा और दूर तक पहुंच जाता होगा। बिल्कुल, पानी का वितरण बहुत अच्छा होता था और बर्बादी कम। और वहां इरिस का भी जिक्र है, जो सिंचाई के बड़े तालाब होते थे। अक्सर मंदिर इनकी देखभाल करते थे। मतलब समाज भी जुड़ा था इससे। और वो मशहूर कावेरी नदी पर बना कल्लणे बांध, वो भी तो चोल काल का ही है ना? करिकाल चोल ने बनवाया था। हाँ, कल्लणी तो इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक है, जो आज भी इस्तेमाल में है। सोचिए। अरे वाह, किस लिए बनाया गया था ये? मुख्य रूप से बाढ़ रोकने और कावेरी के पानी को डेल्टा इलाके में सिंचाई के लिए फैलाने के लिए। जिस तरह से उसे बनाया गया, पत्थरों को जमा कर, वो आज भी इंजीनियर्स को हैरान करता है। ये तो अविश्वसनीय है। अच्छा, ये तो बड़े स्ट्रक्चर हो गए, लेकिन लेखों में ये भी है कि पूरे भारत में जगह जगह मौसम के हिसाब से अलग अलग तरीके थे पानी बचाने के। हाँ, ये विविधता बहुत जरूरी है। जैसे राजस्थान या गुजरात में जहाँ पानी की कमी रहती है, वहाँ बावड़ियां बनाई गई। वो सीढ़ीदार कुआं हैं। हाँ, बावड़ियां तो देखी हैं। वो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि वास्तुकला के भी नमूने हैं। लोग उन्हें जल मंदिर भी कहते थे। बिल्कुल, जमीन के अंदर पानी तक पहुंचने का कितना अनूठा तरीका। फिर जैसे खड़ीन होते थे राजस्थान में, ढलान पर मिट्टी का बांध बना दिया, बारिश का पानी रोका, धीरे धीरे जमीन में गया तो भूजल बढ़ गया। अच्छा, ये तो बड़ा सरल और असरदार तरीका लगता है। हाँ, और गुजरात में कुंड होते थे, जो ढके हुए टैंक होते थे बारिश का पानी जमा करने के लिए। पहाड़ी इलाकों में जैसे हिमालय में कुहल होते थे, झरनों का पानी बांस या पत्थर की नालियों से खेतों तक लाते थे। और एक टांका का भी जिक्र था, वो क्या है? टांका? वो राजस्थान में घरों में या आंगन में जमीन के नीचे बना छोटा सा पक्का टैंक होता था। छत का बारिश का पानी उसमें जमा करते थे।
तो मतलब हर इलाके ने अपनी जरूरत और माहौल के हिसाब से तरीके इजाद किए। ये दिखाता है कि लोग अपने पर्यावरण को कितना समझते थे। बिल्कुल, यहाँ तक कि किलों को देखो। पुराने किलों में पानी का ऐसा इंतजाम होता था कि महीनों घेराबंदी झेल सकें। अंदर ही बड़े बड़े टैंक और कुंड होते थे। हाँ, ये तो है। अब अगर इसे एक इंजीनियर की नज़र से देखें, जैसा लेख में सुजीत सिंह का नजरिया दिया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सुजीत सिंह यही कहते हैं कि इन पुरानी प्रणालियों में इंजीनियरिंग का डिजाइन, मटेरियल का इस्तेमाल और पानी के बहाव यानी हाइड्रोलॉजी की समझ कमाल की थी। मतलब उन्होंने उस जगह की जमीन, बारिश का अंदाज, क्या चीजें वहां मिलती हैं, सबका सही इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो है, और जो लेख भी बार बार कहता है, कि ये सिस्टम टिकाऊ थे, सस्टेनेबल, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बनाए गए थे। सही कहा। ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, इसमें समाज का जुड़ाव, रखरखाव की जिम्मेदारी और पानी के प्रति एक सम्मान की भावना भी थी। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ पानी जमा करना नहीं था। ये इंजीनियरिंग, समाज और पर्यावरण की समझ का एक मिला-जुला, बहुत आगे का नजरिया था। तो अंत में यही सोचने पर मजबूर होते हैं हम कि आज जब दुनिया पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तो क्या हम इन पुरानी टिकाऊ तकनीकों से या उनके पीछे की सोच से कुछ सीख सकते हैं? क्या आज की समस्याओं का हल हमारे अतीत में छिपा हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। शायद जवाब वहीं कहीं है।